बात है। अब यहाँ कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता है, फिर भी एक निमित्त बनता है। निमित्त का मतलब क्या होता है? माध्यम होता है, यानी कि एक बीच में, जैसे पोस्टमैन अपनी जेब से किसी को पैसा नहीं देता, लेकिन फिर भी वो जिसके होते हैं उसको देता है, इसी को निमित्त बोलते हैं। ऐसे कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, लेकिन बीच में निमित्त है। तो अब यहाँ पर आकर के भगवान दोनों ओर से सेनाएं इकट्ठी हो गई है, यानी कि लड़ाई की तैयारी हो गई है। अब अर्जुन को मोह अज्ञान छा गया है, तो कहते हैं कि मेरी कुछ समझ नहीं आता। तो अब भगवान ने क्या कहा, हे अर्जुन, इस ऐसे विषम काल में, यानी कि अब लड़ाई के समय तेरे को ये अज्ञान कहाँ से आ गया? क्यों? तो कहते हैं ये ना तो श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी ऐसा किया है, ना ये स्वर्ग कोई देने वाला है, और ना ही इससे कोई तेरा जस कीर्ति होने वाली है। ज़्यादातर कुछ भी करते हैं तो इनके लिए करते हैं, इनमें से ये कोई भी चीज़ देने वाला नहीं है। इसलिए हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, और युद्ध के लिए खड़ा हो। कौन से युद्ध के लिए? तो कहते हैं धर्म युद्ध के लिए। अब धर्म युद्ध की बात आई तो पीछे आया कि गुरु के साथ हो जाए चाहे किसी के भी साथ, उस समय ये नहीं देखा जाता कि कौन है, उस समय अपना धर्म की नीति से चलना होता है। तो ये धर्म की लड़ाई, तो कहते हैं कि धर्म में चाहे कोई भी आए, तो इसलिए कहा कि इस धर्म युद्ध को देख करके तू इस नपुंसकता को, कायरता को मत प्राप्त हो। अपने धर्म को देखते हुए, क्षत्रिय का धर्म है, अब उसमें कोई भी आ जाए सामने, धर्म के लिए उसको लड़ना और उसमें मरने में उसका कल्याण है। तो इस धर्म युद्ध को देखते हुए तेरे को ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और फिर वो कहता है कि ये मेरे गुरु लोग हैं या भाई भतीजे चाचा जो भी हैं, बोले इनको मार के, तो इससे तो अच्छा मैं भिक्षा करके रह जाऊं। तो भगवान ने कहा कि ये तो एक तेरा एक प्रकार का मोह है। क्यों? क्योंकि धर्म के रास्ते में कोई भी आए, ये नहीं देखने का कि ये कौन है, केवल धर्म की लड़ाई लड़े। धर्म के रास्ते लड़ने से बोला तू हार भी गया तो भी अच्छी गति को जाएगा, और तू अपने धर्म को छोड़ के भले साधु हो जाए तो भी लोग तेरे को कुछ कुछ कहेंगे, और उसमें तेरा कल्याण भी नहीं होगा। अब यहाँ इतनी बात आ गई। अब इससे पहले, लड़ाई से पहले एक बात है, ये हनुमान जी की बात आई रही। ये बैराग का स्वरूप है। ये कहाँ से आया होगा? जब कोई भी आदमी ईमानदारी से जीवन जीता है, धर्म का रास्ता चलता है। अब भगवान अर्जुन को आत्मा की बात करेंगे कि भाई तेरा सच्चा स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, ये कैसे भी, किस प्रकार से, कितना आश्चर्य की वस्तु है ये बात। इससे पहले जो बात है कि जब कोई भी धर्म के अनुसार चलता रहता है तो जो सद्गुण है वे उसका सब, जो भी किसी की वो करता है तो वे उसकी मदद करते हैं और समय पर हाजिर होते हैं। जब ये लड़ाई की बात पक्की होगी, देवताओं को बढ़ाना है, और बढ़ाते बढ़ाते जब सारे बढ़ गए तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। हनुमान जी को काफ़ी ऐसे दिव्य वरदान हैं अब जिस पर कोई भी अस्त्र काम नहीं करेगा। ये प्राण स्वरूप है। इस पर बहुत से इसलिए कहा कि इसको कैसे इसके साथ हम अपने साथ रखें हनुमान को। तो एक बारी क्या होता है कि ये हनुमान की और भगवान ने अर्जुन की कहीं भेंट हो गई। एक जगह भीम की भी हुई है, पर यहाँ पर इसकी बात है। तो इसकी भेंट हो गई तो क्या होता है, तो ये बोलता है, अर्जुन ने कुछ कहा, अब तुमने इतनी बड़ी बड़ी भारी पहाड़ पत्थर उठाए, कितना कुछ किया, क्या तुम्हारे उसमें इतना बल नहीं था, बाणों से पुल तैयार कर देते? बोले कि हनुमान जी ने सोचा, बोले कि देखो ऐसा है, हमारे बल का वो जो बाण थे वो हमारा वजन या बल नहीं झेल सकते थे। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले कि
तुम कुछ शर्त करो, मैं बना देता हूँ। तो दोनों की बात हो जाती है। बोले कि भाई ठीक है। तो क्या होता है, दोनों की बात हो रही है। तो उसमें उसने कहा कि यदि देखो तुम मेरा बाण पुल तोड़ दोगे तो जो तुम कहोगे मैं करूँगा, और यदि नहीं टूटा तो हनुमान जी ने कहा फिर जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। ये बात हो गई। अब अर्जुन ने जो है बाण से पुल तैयार कर दिया। अब हनुमान ने जैसे ही उछलकर उस पर कदम रखा तो वो टूट गया। तो अब भगवान ने जो कार्य करना है, किसी को बढ़ाना है, किसको किधर करना है, वो एक विशेष सत्ता है। तो उन्होंने देखा कि आपस में कुछ होएगा अब। तो इतने में वो टूट गया। तो वो बोले भाई क्या बात है? बोले जी ऐसे ऐसे बात हुई थी। तो बोले कि तुम्हारा एम्पायर कौन है? बीच में कोई तो चाहिए ना गवाह। बोले गवाह कौन था? बोले जी गवाह। बोले ऐसे नहीं होता, कोई गवाह होना चाहिए, गवाह बताओ। बोले कि कोई गवाह हो तब बात मानी जाती है। अब भगवान ने किधर करना है ये उसका काम है, नहीं तो वो नहीं भी आती। तो वो बोले कि जी ऐसे ऐसे बात हुई थी, आगे ये बाण बना देगा, ये टूट गया तो फिर जो मैं बोलूँगा, हनुमान ने कहा ये करेगा, नहीं टूटा तो जो ये बोलेगा मैं करूँगा। ऐसी बात हो गई। बोले कि भाई देखो कोई गवाह नहीं, अब की बार मैं गवाह हूँ बीच में, अब की बार तुम बाण या जो भी करो। अब अर्जुन तो हार चुका, दूसरी बार तो कुछ है नहीं, वही बाण है, वही वो है। तो अभी क्या नया पुल तैयार करेगा। लेकिन देखो एक बड़ी बात है, जब आप कभी भी जीवन में हार जाओ, थक जाओ और फिर भगवान को स्मरण करो तो फिर वही चीज़ काम कर देगी जो तुम्हारी कर नहीं रही थी। उसमें बड़ी सामर्थ्य है। इसलिए अर्जुन अंदर से तो हारा, बोला नहीं भाई दोबारा बनाओ। अब उसने तो आज देमन से आज जैसे तैसे बना दिया। क्यों बनाया? अब कोई नया तो कुछ आया नहीं है, तो उसने बना दिया। अब भाई ये तो पहले ही टूट गया। अब इसको तो अभिमान मर गया, और इधर हनुमान को पहले अभिमान नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा यार तू मेरे राम जी की वो कर रहा है, राम जी में इतना बल है, उसकी वो करता है, हमारा वो हो जाएगा। तो उधर हनुमान को थोड़ा वो था। तो उस समय हनुमान का काम तो हो गया। अब की बार हनुमान उस समय थोड़ा नीचा था, अर्जुन को अभिमान था। अब की बार अर्जुन नीचा हो गया है, हनुमान को ये आ गया है, ये क्या करेगा? अभी तो मैंने तोड़ दिया था, अभी फिर तोड़ दूंगा। लेकिन भगवान की लीला कैसी है कि ज़्यादातर जो अपने को छोटा करता है, मैं नहीं करता है, भगवान ज़्यादातर उसका साथ देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम सच्चे ही हो, ऐसा भी उसका कुछ नहीं है। वो तो ये देखता है कि विवाद किसने नहीं किया या अपने आप में छोटा कौन है। तो अब की बार अर्जुन छोटा हो गया है और उसने जैसे तैसे पुल तैयार कर दिया। पुल तैयार हो गया तो इधर क्या होता है कि इधर हनुमान को अब की बार बोला कुछ नहीं। तो फिर भगवान ने क्या कहा, हाँ भाई अब की बार चलो। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्कर उसके नीचे भेज दिया। किसके नीचे? पुल के। अब जहाँ भी हनुमान आएगा तो वहीं पर होना। तब वो हनुमान जैसे जैसे चलता है चक्कर भी वहीं पर हाजिर रहता है। तो हनुमान ने देखा यार अभी तो सो रहा, ये कुछ हो ही नहीं रहा। तो अब की बार हनुमान का जोश ठंडा कर दिया। पहली बार में अर्जुन का जोश ठंडा कर दिया। भगवान तो सबके ऊपर से जो होता है ना, किसी प्रकार का अहम, उसको नीचे कर देता है, और जिसको अहम नहीं होता उसको ऊपर कर देता है। तो अब की बार देखा कि ये तो भाई नहीं टूटा। बोले हाँ भाई अब क्या हो? अब बोले भाई ठीक है तो बोलो तुम क्या चाहते हो। तो अर्जुन ने कहा अब भाई हमारी लड़ाई होगी। बोले हाँ ठीक है। तो बोले कि तू हमारे लड़ाई में है, तो बोले कि तू हमारी ध्वजा पर बैठ जा। तो इसलिए इसकी ध्वजा का नाम ही, अर्जुन की ध्वजा का नाम क्या पड़ा? कपि ध्वजा, यानी कि जिसकी ध्वजा पर हनुमान है, कपि ध्वज। अर्थात ये कोई साधारण बंदर नहीं है,
हनुमान, ये वैराग का स्वरूप है। और जब तक कि संसार की चीज़ों से हमें वैराग नहीं हो जाए तब तक परमात्मा में प्रवेश नहीं होता है।